गाइस, अगर आपने इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिए, वरना आपको कहानी समझ नहीं आएगी। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। आज को सुनते ही टोनी एकदम चिल्लाया, जल्दी सब अंदर चलो और डोर लॉक कर दो। चारों सहमे हुए दरवाजा बंद कर देते हैं। सबको लग रहा था कि अब बचने का चांस नहीं। उन्हें दरवाजे के बाहर किसी खतरे का एहसास हो रहा था। इस बार हम बुरे फंस गए गाइस, कहीं भागने की भी जगह नहीं है। तभी दरवाजे को जोर से खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गाइस, इससे पहले दरवाजा खुल जाए हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या यहाँ तो कोई बैकडोर भी नहीं है। बैट उठाओ और डोर को ब्लॉक करो। उन्होंने डोर ब्लॉक कर दी। उस चीज ने कुछ समय डोर खोलने की कोशिश की, फिर वहां से चली गई। तीनों ने राहत की सांस ली। तभी टोनी ने कहा, अरे जोनी, तुम्हारे हाथ पे खून? अरे कुछ नहीं, जब तुम जंगल गए थे ना, तुम्हारे आने से पहले एक पागल ने काट लिया। ओह, जख्म गहरा लग रहा है। अरे कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। कहने की देर थी कि जोनी गिर के बेहोश हो गया। जॉनी! ये तो बेहोश हो गया। मैं रिसेप्शन से हेल्प लेकर आया। रुको, बाहर जाना ठीक नहीं, रिसेप्शन पे कॉल करो और हाँ, उन्हें अब तक जो हुआ है वो बता दो और सावधान रहने को कहो। ठीक है। अरे नहीं, नो नेटवर्क। मेरा भी। हमें कुछ और सोचना होगा। ये तीनों सोच ही रहे थे कि रोनी चिल्लाया, अरे ये जॉनी को क्या हो रहा है? ये कांप क्यों रहा है? गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं चेक करता हूँ। अभी रोनी जोनी के पास पहुंचा ही था कि जोनी एकदम खड़ा हो गया। उसका मुंह हरा हो चुका था और इंसान नहीं लग रहा था। वो तेजी से रोनी की ओर बढ़ा। रोनी डर के मारे दीवार से सट गया और ओह चिल्लाया, माय गॉड, ये क्या? बचाओ! इतना कहने की देर थी, मोनी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ मुक्केबाजी में ही चैंपियन नहीं। उसने एक जोरदार घुटना उछलकर जोनी को दे मारा, जिससे जोनी नीचे गिर के बेहोश हो गया। रोनी तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारे कारण। वाह मोनी वाह, कमाल कर दिया। वाह भाई, बाद में भाई, ये जगह अब सेफ नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जॉनी का क्या करें? इसको साथ नहीं ले जा सकते। बेहतर होगा इसे इसी रूम में लॉक कर देते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। टोनी सही कह रहा है, चलो यहाँ से। तीनों रूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर का तो नज़ारा ही बदल चुका था। स्विमिंग पूल के आसपास बहुत सारे हरे मुंह वाले इंसानी जीव घूम रहे थे, जिनको शायद इंसान कहना भी ठीक नहीं था। उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ पूल के किनारे पड़े उस अजनबी की लाश को खा रहे हैं। उनको देखते ही रोनी की चीख निकलने ही लगी थी कि टोनी ने उसका मुंह पकड़ लिया और बोला, कंट्रोल रोनी कंट्रोल, एक गलत कदम और हम तीनों भी इनमें शामिल हो जाएंगे। शायद जोनी की इस हालत के जिम्मेदार इनमें से ही कोई है। अब क्या करें टोनी, बाहर इनके कारण नहीं जा सकते, अंदर इनका भाई जोनी जीने नहीं देगा। रुको, कुछ सोचने दो। हाँ, आइडिया। क्या करना है? कुछ खास नहीं, पूल बालकनी से ज्यादा दूर नहीं। जब मैं कहूँ तो तुम लोग पूल में कूद जाना। अगर वो पूल में आ गए तो? ज्यादा मत सोचो, जस्ट फॉलो मी। इतना कहने की देर थी, टोनी जोर से चिल्लाया, हे गाइस, यहाँ देखो, हम यहाँ हैं। टोनी, मरवाओगे क्या? अबे ये कैसा सुसाइड प्लान है? मोनी भाई, टोनी हिल गया। अबे चुप करो, देखो सारे ज़ॉम्बी बालकनी में आ रहे हैं। हाँ, और हमारी खैर नहीं। डरो नहीं, जैसे ही सभी ज़ॉम्बीज़ बालकनी में पहुंच जाए, पूल में जंप कर देना, फिर डायरेक्टली कार में। अभी कूदो। जैसे ही ज़ॉम्बी करीब आए, तीनों पूल में कूद गए और तेजी से स्विम करके गाड़ी की ओर गए। जल्दी गाड़ी में बैठो। तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं।
पर जैसे ही रोनी गाड़ी की बगल में पहुंचता है, वहां पर एक और ज़ॉम्बी खड़ा था। उसे देख के रोनी एकदम रुक गया। उसे पीछे आ रहे मोनी ने देख लिया और तेजी से इसको भी अपने उड़ते हुए घुटने का स्वाद चखा दिया और तीनों गाड़ी में बैठ गए। एक बार फिर से थैंक्स मोनी। अरे कोई बात नहीं भाई, टोनी जल्दी चल यार, इससे पहले उन ज़ोंबियों को हमारा पता चल जाए। आई एम ट्राइंग, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इसको क्या हो गया? नो आइडिया, लग रहा है ये जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाली। फोन में अभी भी टावर नहीं आ रहा। शांत, कुछ सुना? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ढेर सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। उन्हें देख के टोनी चिल्लाया, अभी तो गाड़ी के छतड़े उड़ा देंगे, इनके सामने तो हम गाड़ी में भी सेफ नहीं, भागो। लेकिन कहाँ? अब तो हम होटल में भी नहीं जा सकते। जंगल की ओर भागो, वही एक जगह बची है भागने लायक। पर वहाँ तो वो। कहते कहते रोनी चुप कर गया। तो क्या प्लान है? इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो टोनी? कहीं इस दानव को तो नहीं ढूंढ रहे हो? अरे नहीं यार, याद है वो बाबा किसी कुएं की बात कर रहे थे। हाँ, वो किसी कुएं को ढूंढने को कह रहे थे। तुम उस कुएं को क्यों ढूंढ रहे हो टोनी? याद करो, उस बाबा ने यह भी कहा था कि वो कुआं शैतान का घर है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो मेरे भाई? यार जरूर उस कुएं में ही इस दानव को खत्म करने का तरीका होगा, वरना वो बाबा हमें उस कुएं के बारे में नहीं कहते। तुम्हारी बात में पॉइंट है टोनी, बट मुझे ये बैल मुझे मार वाली स्कीम लग रही है। हमें रिस्क लेना ही होगा गाइस। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, होटल में ज़ॉम्बी का कब्जा है, पैदल तो घर नहीं जा सकते ना। टोनी सही कह रहा है, बट इतने बड़े जंगल में कुआं कैसे ढूंढे? फिक्र मत करो गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम इस दानव से बच के भागते वक्त मैंने वो कुआं यहीं कहीं देखा था। वो रहा। चलो फिर चले, बट केयरफुल। तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां का माहौल और भी भयंकर महसूस हो रहा था। कुएं के आसपास गहरी खामोशी छाई हुई थी और हवा में एक डरावनी सी ठंडक महसूस हो रही। टोनी, रोनी और मोनी कुएं के किनारे खड़े होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें लगता है कि कुएं से कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक कुएं से एक भयानक आवाज आती है। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे बुलाया है? टोनी, ये क्या है? क्या ये वही दानव है? हाँ, लगता है, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। तभी कुएं में से अचानक एक तेज चमकती हुई रोशनी में से गोकू बाबा निकलते हैं। अरे ये तो बाबा है। दानव, तेरा अंत निकट है। मैंने तुम्हें पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गोकू बाबा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अरे नहीं बाबा! बच्चों, जल्दी दूर जाके खड़े हो जाओ। बाबा, तुम तो पहले ही वार में ढेर हो गए। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा। बाबा! मुझे बुलाया तुमने? बाबा, बाबा, कमाल कर दिया कमाल कर दिया कमाल कर दिया आपने। आपने। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।